and most welcome to all of you. Again, the session is very interesting and special because we are going to talk about ISS. You can see on the top of the board I have written ISS and the figure of आज हम लोग सीधा अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। हम लोग सीधा धरती से कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष में। और हमारे पास कुछ साइंटिस्ट लोग भी बैठे हुए हैं। ये सारे लोग अंतरिक्ष में जाने को क्या है? बेताब हैं, तैयार हैं। तो सब अलग अलग जगह के साइंटिस्ट हैं जी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ISS, आप लोगों को पता होगा कि ISS आज का हमारा करंट और बहुत अपडेटेड न्यूज़ है, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ISS और हमारे सुनीता विलियम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ कौन कौन साइंटिस्ट स्पेस से धरती पे आए, अब कब आए, कहाँ पे आए, ठीक है। तो ये सारे जानकारी हम लोग इस वीडियो में फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड कवर करने वाले हैं। तो पेयर अटेंशन टू मी एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं ISS, ठीक है भाई? यस सर। का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर के ऊपर है? ये 400 किलोमीटर। हाँ, तो 400 किलोमीटर पार, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। ये हमारे पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि 402 किलोमीटर लोग कहते हैं, 401 एक्सपेक्टेड पॉइंट मान है कि नहीं? हाँ। और ये बिना पिलर का, बिना सपोर्ट का हमारे अंतरिक्ष में जाके सेट हो गया है। दिस इज कॉल्ड द वंडर ऑफ साइंस। इसको साइंस का क्या कहते हैं? वंडर। लेकिन एक्चुअल में साइंस भी बहुत चीज़ समझने की चीज़ें होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अंतरिक्ष में ऐसे जगह पर जाके सेट है जहाँ से पृथ्वी इसको अपनी तरफ से भी खींचती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या करता है? पुश करता है। तो यही कारण है कि ये एक दूसरे के बल लगने के चलते ये साइंटिस्ट अपने हिसाब से कहाँ पे इसको सेटअप किए हुए हैं? अंतरिक्ष में, ठीक है, बिना कोई सपोर्ट का। तो ये बहुत इमेजिनेटिव और बहुत वंडरफुल चीज़ है कि नहीं? साइंस और अंतरिक्ष। अब हम लोग क्या करेंगे? अंतरिक्ष में घूमने उमने के लिए अगर जाना होता है तो कहीं कहीं चले जाते हैं, जैसे मनाली हुआ। और अंतरिक्ष थोड़ी है। अरे तो घूमने के लिए लोग जाते हैं कि नहीं? साइंटिस्ट सब लोग घूमने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अंतरिक्ष में। सोचिए उन लोगों के, अब कहें कि सर ये ISS क्या है, तो जस्ट लाइक एक रेस्टोरेंट और होटल की तरह है। ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, ये केवल और केवल साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है। वो वहाँ जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरे स्पेस का एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमको अपडेट देते रहते हैं कि हमारे कौन से ग्रह कहाँ से आ रहा है, कौन टकराएगा, ठीक है। तो ये सारे घटनाओं की जानकारी यहाँ के जितने साइंटिस्ट होते हैं ये सब करते रहते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा ये होटल है, यस सर, ठीक है। आदमी को जब मन करे, साइंटिस्ट है, घूमने के लिए कहाँ चल गया? स्पेस में। हम लोगों को घूमना हो तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे सर। लेकिन ये है, कहने की बात है, लेकिन फिर भी अब जिसका नेशनलिटी और नेशनलिज्म दिल में रहता है, अब जो सोचिए कोई आदमी जा रहा है 8 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। और अचानक उसको जब ये न्यूज़ मिलता है कि अब आपको अनलिमिटेड टाइम यहीं पर रहना है, हो सकता है सालों लग जाए, 8 महीना लग जाए, 8 दिन के लिए रहने जाता है, 8 महीने से ऊपर लग जाए, तो थोड़ा सा उसको भी क्या होना लगा होगा। लेकिन फिर भी बीइंग नेशनल या बीइंग पेट्रियट है कि नहीं, अब सब चीज़ पेट्रियट के हिसाब से जोड़ा जाता है। भाई हम साइंटिस्ट हैं तो हम देश के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो लोग अपने झेल जाते हैं। अब देखिए 8 किसी आप ही को कहा जाए कि तुम क्या करो ना, इस जगह पे रहना, आप 8 घंटे के बाद हम आपसे मिलेंगे। चलो ठीक है, 8 घंटे बेचारा किसी तरह काट लिया। अब उसको कह दिया जाए कि अब 8 महीना लग सकता है, तो थोड़ा सा बेचैनी तो होगी, है ना। लेकिन फिर भी it is more to be imagined than to be explained, the condition of the astronauts in the space. If someone is telling you to stay for 8 days, but you have to stay for 8 months, it's really a very long period of time, and here we can show our courage, the result of courage. ये हमारा courage की परीक्षा है कि कितना हम वहाँ पर जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग सीधा रुक करते हैं किसके बारे में? सुनीता विलियम्स के बारे में। तो सुनीता विलियम्स हमारे हॉट न्यूज़ है, हमारे एग्जाम से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ हेडिंग दे देते हैं, सुनीता विलियम्स। ये किस मुल्क के साइंटिस्ट हैं? इंडिया। लेकिन रहती कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका में इनका नेशनलिटी है
राष्ट्रीयता अमेरिका के ले ली, लेकिन मूल पूछेगा कि सुनीता विलियम किस मूल से हैं, तो इंडिया हमारे इंडिया में कहाँ से? विलियम डब्ल्यू हाँ, WILLI सुनीता विलियम। यहाँ विलियम नाम लगा दिया गया है क्योंकि लोग अमेरिका में जाते हैं अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं ना, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम हाँ, कहाँ ये इंडिया में कहाँ से हैं? साउथ में गुजरात से, हाँ शायद गुजरात से गुजरात हैं। से। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत मतलब मोदी जी के इलाके से बिलोंग करते हैं। तो सुनीता विलियम ये कितने जून को, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि कितने जून को ये लोग जाते हैं पृथ्वी से कहाँ पे? ISS 5 जून को 2024। 5 जून 2024। तो यहाँ पे याद रखेंगे 5 जून 2024 डेट याद रखेंगे। ये लोग पहुँचते हैं कहाँ पे? ISS, ठीक है। और इनको लौटना था, तो नहीं 5 जून को यहाँ से उड़ान भरते हैं 6 जून को ISS के लिए। पहुंचते हैं। अब पहुँचते हैं कब? 6 जून को 6 जून 2024। 24। और इन लोगों को रिटर्न बैक होना था, कब होना था? 14 जून को 14 जून, यानी कि 8 दिन बाद। बाद। आप लोगों का यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ये लोग 5 जून 2024 को पहुंचे थे अंतरिक्ष में, तो कितने दिन बाद ये तय हो गई थी कि सुनीता विलियम्स उनके साथ जितने साइंटिस्ट गए थे, जैसे वुड विलमोर, तो इन लोगों को आना था मात्र 8 दिन बिता करके, मतलब 8 दिन के मिशन पे गए थे। 8 दिन के मिशन पर गए। मिशन का नाम रखिएगा 8 डेज मिशन। 8 डेज मिशन, इनका 8 दिन का मिशन था। लेकिन 8 दिन का मिशन बदल जाता है कितने? 8 महीना से भी ज्यादा। 8 डेज मिशन जब यहाँ पे 8 दिन प्लस करेंगे, इसमें कितना आएगा? 14 जून। ये जो डेट है आपका रिटर्निंग का डेट था। इनको क्या करना था? 14 जून 2024 को रिटर्न होना था, लेकिन जो जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम था, बताइए? स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट, ठीक है भाई। इसमें क्या हो जाता है? इसमें टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाने के चलते इन सारे लोगों को, जो साइंटिस्ट गए हुए थे, उनको वहीं पे स्पेस में रोक दिया जाता है। और ये 8 डेज का जो मिशन था कितने दिन में कन्वर्ट हो गए? 9 मंथ हाँ, सोचिए 286 डेज 286 days। यानी कि 8 दिन के लिए गए थे, और टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाने के चलते 8 दिन कितने दिन में बदल जाता है? 8 दिन 8 महीना से ज़्यादा हो गया। तो डिले होना पड़ता है इन लोगों को वहाँ पे। टोटल कितना? मोर देन 8 मंथ्स। यहाँ ध्यान दीजिए, हम कंपेरिजन किए हुए हैं। 8 दिन कितने में बदल जाता है? 8 दिन से 8 महीने से ज़्यादा। टोटल कितने मंथ लगे थे? 9 मंथ, ठीक है। अब 14 डेज याद रखेंगे। डेज को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितना लगा था? 286 डेज। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसमें से क्या हुआ, कौन सा आया, है ना। अब चलिए इन लोगों के लैंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो वो जो स्पेस क्राफ्ट गया था इन लोगों को लाने के लिए, कब? यहाँ से स्पेस क्राफ्ट भेजी गई थी लाने के लिए। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? उसका नाम था ये इतना मिटा दे हम, ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल। इसका मिटा देना। हाँ बता दीजिए इसका। चलिए क्या नाम था उसका? ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है। तो जिन ये हम अभी चल रहे हैं हम लोग कौन कौन से लोग वहाँ पे सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से साइंटिस्ट आने वाले थे, पहले उसको बारे में एक बार देख लेते हैं। कौन कौन लोग थे? जैसे सुनीता विलियम बुचर के साथ कौन कौन से लोग थे? प्लस देखे, जैसे उसके बाद बुचर, ये वुड विलमोर। एलेक्जेंडर। 4 नाम याद रखिएगा। वुड विलमोर, तो उसका स्पेलिंग क्या है? BUTCH BUTCH बुच विलमोर। विलमोर, WILMORE। देखिए सुनीता विलियम, बुच विलमोर, निक हेग। निक, अब देखिए कोड वर्ड से याद रखिएगा। अभी बुच विलमोर तो आपको याद हो जाएगा ना। बुच अब विलमोर ऐसे कहते हैं बिल्ली की तरह, लेकिन कुछ वर्ड याद रखिए। निक हेग, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम? निक जॉन। निक जॉन, तो निक जॉन से याद रखिएगा निक हेग। और एलेक्जेंडर,
एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर क्या था नाम, वो ऐसे कुछ नाम था, कुछ अपना देख लीजिएगा। एलेक्जेंडर भी याद रखेंगे तो इससे काम हो जाएगा। लेजेंडर गुरगुनो हाँ, गुरवो गुरगुनो नो नो गुरवुनो, एलेक्जेंडर गुरवुनो, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये लोग आए थे किसके साथ, सुनीता विलियम्स के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन आए थे, 4 वो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से नाम याद रखिएगा, ये होना चाहिए। अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि सुनीता विलियम्स में से इनमें से कौन नहीं आए थे, ऐसे क्वेश्चन अगर दाग देगा तो टफ हो जाएगा। तो याद नहीं रहेगा तो कौन नहीं आए थे तो नहीं ध्यान में आएगा आपको, ठीक है। इतना टफ नहीं है, एक तो आपको याद ही है सुनीता विलियम्स, दूसरा भी याद हो जाएगा रुथ विल्बर, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम निक है। एलेक्जेंडर क्या था, बहुत पॉपुलर, बहुत ग्रेट आदमी था, ठीक है। इतिहास में इसका बहुत नाम है, इसका एलेक्जेंडर। और नाम याद रखें, टाइटल गुरगुनो, ठीक है, हो गया। तो ये चारों लोगों को लाने के लिए कौन से स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, ड्रैगन 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 को लिखें DRAGON, ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है भाई। ये ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया था, ये किसका है, एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क, एक्स कंपनी, ठीक है। एलन मस्क क्या है, ई है, ELLON, जो भी नाम याद रखेंगे। अब नाम में इधर उधर स्पेलिंग हो जाएगा तो अपना थोड़ा बैलेंस कीजिएगा। एलन मस्क एक्स कंपनी, ठीक है। और एलन मस्क के बारे में बताइए, क्या है वो, वो एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट्स है ना। तो ये ऐसे याद रखिएगा कि साइंटिस्ट, ठीक है भाई, सॉरी, साइंटिस्ट है और क्या है, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। ये भेजा गया किसके तरफ से, नासा की तरफ ड्रैगन कैप्सूल नहीं, अच्छा हाँ नासा NASA। यार देखिए, नासा ने कर देंगे कि नासा ने क्या किया है, तो चूंकि आपको पता है कि NASA स्पेस के कोई भी काम के लिए जिम्मेदार कौन सी है, नासा है। यानी कि जो भी फंक्शन होता है, जो भी कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है वहाँ से यहाँ पे और यहाँ से वहाँ पे, वो नासा की तरफ से होता है, ठीक है। तो नासा ने जिस स्पेसक्राफ्ट के साथ पहली बार इन लोगों को भेजा था, सुनीता विलियम्स को फर्स्ट टाइम, वो कब भेजा गया था, 5 जून। किस स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया था, स्टारलाइनर। हाँ, फर्स्ट चांस में जो भेजा गया था वो कौन था, स्टारलाइनर। इसी से स्पेसक्राफ्ट, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, इसी स्पेसक्राफ्ट से इन सबको क्या करना था, आना था। लेकिन नासा ने, लेकिन ये जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है, कि नासा का सारा काम नाश दिया, नाश दिया कि नहीं, कि आना था स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से, लेकिन ये इसमें टेक्निकल इश्यू आ गई, डिफॉल्ट हो गया। इसी तरह के टेक्निकल डिफॉल्ट आए थे जिस तरह से कल्पना चावला के आए थे। कल्पना चावला के बाएं तरफ जो हिस्सा था ना स्पेसक्राफ्ट का, उसमें माइनर छिद्र था, ठीक है, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और जब वो स्पेस से वायुमंडल में एंट्री किया हाई स्पीड से, तो उस छिद्र में क्या हो गई, हवा ज़्यादा घर्षण पैदा हुआ, फ्रिक्शन, इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, जिससे वो हीटेड हो गया और वो ब्लास्ट कर गया अमेरिका के धरती, है कि नहीं। तो इस तरह की घटना ना हो, इस बार नासा इन टेक्निकल डिफॉल्ट को स्टारलाइनर में पकड़ लिया और इसको कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल, कि इससे ये लोग नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इन चारों लोगों को कितने दिन स्टे करना पड़ा था, 8 महीने। और इसके बाद नासा ने प्लानिंग किया, नासा ने क्या किया, हेल्प लिया, आप कह सकते हैं, आप क्या किया, प्लानिंग किया, किसके साथ, एलन मस्क का ड्रैगन कैप्सूल। तो एलन मस्क का ड्रैगन कैप्सूल का हेल्प लेकर के इन लोगों को भेजा गया, लाने के लिए इन चारों लोगों को। तो चारों लोग जब उधर से चलते हैं, याद रखिएगा, ये याद रहेगा ना आप लोगों को, यस सर, ड्रैगन कैप्सूल, बार बार ये लिख देते हैं। इसी कैप्सूल से 4 एस्ट्रोनॉट्स, 4 साइंटिस्ट, ठीक है, आए। कहाँ पे आए, हाँ, तो लैंडिंग कहाँ, फ्लोरिडा। यहाँ भी याद रखिएगा, लैंडिंग, सीधा लैंडिंग करवा देते हैं।
लैंडिंग के पहले भी बहुत कहानी है, वो बाद में बताएंगे, पहले लैंडिंग करवा देते हैं। लैंडिंग कहाँ हुई थी? फ्लोरिडा के समुद्र में। सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा सी, ठीक है, या फ्लोरिडा ओशियन, उसके सतह पे सक्सेसफुल क्या हो गई? लैंडिंग हो गई। लैंडिंग एक्चुअल में जब लैंडिंग हुई तो बहुत लोगों का दिल क्या हो गया था? खुशी से, पूरा दुनिया खुश हो गई कि चलो सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई। लेकिन जिस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सक्सेसफुल लैंडिंग होने के पहले क्या सीन था ड्रैगन कैप्सूल का। तो जब ड्रैगन कैप्सूल आ रहा था स्पेस से, जैसे वो वायुमंडल में एंट्री किया तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी ड्रैगन, याद रखिएगा, ड्रैगन कैप्सूल जब स्पेस से आ रहा था उसकी गति क्या हो गई? जैसे वायुमंडल में एंट्री किया उसका गति इंक्रीज कर गई, बढ़ गई। और कितने किलोमीटर पर आवर हो गई? तो 28,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये सब चीज़ जगह नहीं है, खाली सुनते जाइए आप, अपना दिमाग में रखिए। कितने किलोमीटर हो गई? 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो ड्रैगन कैप्सूल वायुमंडल में क्या करता है? एंट्री लेता है। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ हवा में एंट्री करता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होने से जो अगला भाग होता है, जो फ्रंट पार्ट होते हैं, वो हीट हो जाते हैं। तो ये हीट हो गया था, लेकिन इसमें अच्छे मेटल और टेक्निकल चीज़ें लगाई हुई हैं जो हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि इतना हीट हो गया था कि 7 मिनट, मतलब 7 मिनट तक जो नासा का और स्पेस का, ये लोग जो आ रहे थे स्पेसक्राफ्ट से, तो स्पेसक्राफ्ट और नासा के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो क्या हो गया था? डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो द वेरी डिस्कनेक्शन बिटवीन नासा एंड स्पेसक्राफ्ट, मतलब बहुत बड़ा लग रहा था कि लोगों का हार्ट अटैक का सिचुएशन आ गई थी कि भाई 7 मिनट क्या हो गए? कम्युनिकेशन ब्रेक कर गया। तो दिस इज रियली अ वेरी रिस्की टास्क, है कि नहीं? रिस्की टास्क है। अब 7 मिनट के बाद इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल पार्ट लगाए हुए हैं जिसके बाद ये ठंडा होना शुरू हुआ। तो जैसे ये ठंडा हुआ तो कम्युनिकेशन फिर से क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तब लोगों को नासा ने इंफॉर्मेशन दिया कि अब आप फिगर देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, ये रहा स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष से आ रहा है। 7 मिनट तक हम लोगों को कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। ठीक उसी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं था जिस तरह से कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट में ये घटनाएं हुई थी। उसके भी स्पेसक्राफ्ट में 7 मिनट तक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था? डिस्कनेक्टेड था। लेकिन बाद में वो कनेक्शन फिर से आ गई। बात समझ में आ गई? लेकिन कल्पना चावला में तो नहीं आ पाई थी, इसमें आ गई। तो इसमें आ गया क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ था? अच्छा टेक्निकल पार्ट पुर्जे ठीक लगाए हुए थे, साइंटिफिक अच्छा रिसर्च किया गया था, ठीक है। और फ्लोरिडा के शिप पे ये लैंड करता है। कितने बजे लैंड करता है? 3:27 नासा ने एक्सपेक्टेड टाइम बताया था कि हम 3:26 में स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा सी पे लैंड करवा देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम से 1 मिनट लेट सही, लेकिन सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई, ठीक है। अब मान लिया कि 1 मिनट लेट हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ तो ट्रेन 1-1 घंटा 1-1 दिन लेट हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ 3:27 में लैंडिंग हो गई तो कोई बुरी बात नहीं। अब आते हैं हम लोगों को थोड़ा सा ISS के बारे में जान लेते हैं कि ISS है क्या। तो केवल सुनते जाइएगा ध्यान से। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये पृथ्वी, ये जो अंतरिक्ष में है, ये मूव करते रहता है, मतलब रोटेट होते रहता है, ठीक है। ये हाई स्पीड से अंतरिक्ष में चलता है। इसके भी अगर हम स्पीड की बात करें कि अंतरिक्ष में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेस में घूमता है, तो ये भी यही याद रखिएगा। कितना है? जो अभी 28,000 किलोमीटर। 28,000 किलोमीटर एक कोड वर्ड है, याद रखिएगा। 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से हमारा ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष से जब वायुमंडल में एंट्री मारता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्पेस क्राफ्ट है, जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतरिक्ष में मूव करता है, इसकी भी रफ्तार कितनी है भाई? 28,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड आवर इंग्लिश में, ग्रामर में, है कि नहीं? तो इतने की रफ्तार से कहाँ घूमता है? स्पेस में घूमता है। सोचिए अंतरिक्ष, सब अंतरिक्षयात्री जो साइंटिस्ट होते हैं कितना एंजॉय एकदम मूव करते रहते हैं उसमें, लेकिन खतरा भी रहता है कि नहीं? हम लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन हम लोग तो केवल सुन के खुश हो जाते हैं कि अंतरिक्ष ऐसा होगा वैसा होगा। अब जो साइंटिस्ट घूमते हैं, कम से कम नासा के जरिए हम लोग ये सब देख लेते हैं कि हाँ साइंटिस्ट सब वहाँ पे है और अंतरिक्ष में ऐसा है। ड्रेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। हाँ, ड्रेस कॉस्टली होता है। इसका भी ये जो बनाया गया है दुनिया का सबसे कॉस्टली, अगर कोई पूछ दे कि इस धरती, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे महंगा चीज़ क्या है? सैटेलाइट।
सबसे महंगा चीज यही है, ISS ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कह देगा कि इसमें कितना खर्चा लगे है, तो 150 मिलियन डॉलर। ठीक है भाई, कितना खर्च लगा है इसमें, 150 150 मिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड का, ये दुनिया का सबसे महंगा आइटम जो स्पेस में सेटअप किया गया है, इससे ज़्यादा महंगा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी कि 150 मिलियन डॉलर खर्च मतलब लगा है इसमें। और ये कितने बार इससे ताजमहल बनाया जा सकता है, लगभग एक्सपेक्टेड 15 बार। कितना बार, 15 बार। तो इतना महंगा। अब कहिएगा कि अब ये जो स्पेस क्राफ्ट हमारा ISS जो वहाँ पे ले जाया गया, तो क्या ये बना बनाया एकदम डायरेक्ट पृथ्वी से ले जाके स्पेस में लॉन्च कर दिया गया, कैसे गया ये टुकड़ों में गया, कैसे गया, टुकड़ों में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने टुकड़ों में गया, तो याद रखिएगा 159। ये गया है कितने टुकड़ों में, 159 टुकड़ों में, एक एक करके। ठीक है, शुरुआत हो गई थी स्पेस क्राफ्ट को बनाने का काम, कब शुरुआत हो गई थी भाई, यहाँ जगह नहीं है, आप केवल सुन के अपना डेटा कलेक्ट करते रहिए। ठीक है, 2008 सॉरी 2008 1998। ठीक है भाई, 1998 में इसका काम शुरू हो गया था। कहाँ पे, स्पेस में। लेकिन इसमें अब धीरे धीरे बनते रहा, अभी भी तो बनते जा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें मतलब सुधारा जा रहा है ना, रिपेयरिंग के नाम पे इसको अभी भी रखा जा रहा है। अब 2010 में मतलब अपडेट वर्जन खूब अच्छा से इसको क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया है बढ़िया से। ठीक है, यही कारण है कि 2003 में सुनीता विलियम आ रही थी, कहाँ से, कल्पना चावला, कल्पना चावला 2003 में कल्पना चावला आ रही थी, कहाँ से, ISS से। तो उतना अभी डेवलप नहीं था, और कुछ नासा भी नज़रअंदाज कर दिए। अब टेक्निकल डिफॉल्ट है, तो उसको कि स्पेस क्राफ्ट सह लेगा, मतलब कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते क्या करें हम लोग अपने महान साइंटिस्ट को खो गए, है कि नहीं। तो वी आर वेरी सॉरी, बट अब देखिए हमारा साइंस इतना तरक्की कर गया है, और ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, रोटेट करता है। अब दूसरा बात ये भी सुनिए कि ये जब पूरे अंतरिक्ष में घूमता है तो 90 मिनट में, कितने मिनट में, 90 मिनट में, यहाँ से इतना मिटा दें हम, मिटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए भाई, हम ISS के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ISS कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, ये 28,000 किलोमीटर ये मूव करता है, कहाँ पे, स्पेस में। कितने मिनट में पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेता है, 90 मिनट 90 मिनट में तो एक दिन होता है ना। हाँ, 90 मिनट में पूरे एक चक्कर लगा लेता है पूरे ब्रह्मांड, मतलब वर्ल्ड का, समझिए वर्ल्ड का। पृथ्वी का चक्कर लगा लिया तो मतलब हो गया। ठीक है, 90 मिनट में ये चक्कर लगा लेता है। और ये भी ध्यान रखें कितना बार सूर्योदय है, कितना बार सूर्यास्त देख लेता है, 16 बार, 16 टाइम्स सनराइज। ठीक है, और सेट, हाँ सनसेट, ये कवर करता है एक दिन में। तो एक दिन में कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रोनॉट्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए। 16 बार ये देख लेते हैं लोग वहाँ पे, क्या, सनराइज और सनसेट। हम लोग यहाँ एक बार भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि 8 बजे उठते हैं, तब तक सूरज तक पहले निकल रहता है कि नहीं। और वहाँ पर कितना वहाँ पंक्चुअल रहता है लोग। और दूसरी बात ये भी रखेंगे, ISS में जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दे करके तब वहाँ पे भेजा जाता है, कैसे मूव करना है। वो तो ट्रेंड ही होते हैं, ट्रेंड तो होते हैं, लेकिन फिर भी जाने से पहले और बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अब कैसे मूव करना है, कैसे हिलना डोलना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि हम खड़े हैं, एक बार मन किया तो क्या किया, कैसे घूम गए। अंतरिक्ष में एक बार कैसे घूमिएगा ना, तो एक डेढ़ घंटा 2 घंटा तक घूमते रहिएगा। उसके बाद आपको चक्कर ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वहाँ घूमते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो यहाँ याद रखिएगा, स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट है वहाँ पे जीरो ग्रेविटी, क्या है, क्या भाई, जीरो ग्रेविटी। अब ऐसे क्या और अगला चीज ये भी ध्यान देंगे कि जब ये अंतरिक्षयान मूव करता है, तो जब इसके सूरज की किरणें पड़ती है, ये भी क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन है, हो सकता है बड़े एग्जाम में है, कि जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती है, किस पे, अंतरिक्षयान पे, तो ये हीट हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस हीट होता है, कितने डिग्री सेल्सियस। तो जब सनलाइट में इसका जो टेम्परेचर है
वो 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये याद रखें 121 डिग्री सेल्सियस। और जब इस पे सूरज की किरणें नहीं पड़ती है, उसमें ऐसा है कि जब घूमेगा तो कहीं सूरज की किरणें पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। तो जब अंतरिक्षयान मूव करता है अंतरिक्ष में और इस पे सूरज की किरणें नहीं पड़ती है, तब ये ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि माइनस में चल जाता है। तो विदाउट सनलाइट इसका जो टेम्परेचर घट जाता है, सब दिख रहा है ना, टेम्परेचर घट के कितना हो जाता है भाई? अरे यस सर, यहाँ मतलब टेम्परेचर घट के कितना हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो माइनस में कितना चला जाता है? 159। देखो, और गर्म होता है तो 121, अब घटता है तो कितना? -159। समझ रहे हैं कि वहाँ के साइंटिस्ट सब रहता है अंदर कितना मतलब कठिन चैलेंज को सर एक बार में इतना अंतर आता हुआ तो साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट नहीं होता होगा? साइंटिस्ट डिफिकल्ट होगा, लेकिन वहाँ पे अंदर मैनेज करने का सब चीज़ है। वहाँ तो टेम्परेचर को कम करना, ज़्यादा करना, मैनेज करना सब है। अब नहीं तो जहाँ बिना मैनेज करे 159 कौन रहेगा? पूरा कौन सी बन जाएगा? बन के एकदम पहले साइंटिस्ट जब दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जब स्पेस क्राफ्ट सूरज की किरणों से होके गुजरता है तब इसका जो टेम्परेचर है कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 121। और जब इस पे सूरज की किरणें नहीं पड़ती है तब ये माइनस कितना पहुंच जाता है? 159। कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है? 28,000। कितने मिनट में ये कंप्लीट कर लेता है? 90 मिनट में। कितना बार सूर्य होता है? कितना बार सूर्य? 16 बार। अब देखिए कि क्या अब आपको अपकमिंग एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।